दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट था जो कि टेक्नो का स्पार्क गो है। इसमें समस्या है कि ये चला जाता है आपका स्लिप बोर्ड में। जैसे बटन दबाते हैं इसका लाइट बंद हो जाता है। जैसे हम नीचे देखते हैं तो ग्राफिक तो आता है पर ये सेट में दोबारा से लाइट नहीं आता। देखिए यहाँ पर हमने एक इसमें बनाया है जुगाड़, दिखाइए एक बार इधर। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लगाया एक डिवाइड सर्किट। देखिए यहाँ पर हमने 2 रजिस्टर लगाया है और यहाँ से हमने जो इस आईसी का PWM लाइन है वहाँ की लाइन में समस्या था तो हमने इसका PWM लाइन को बाईपास किया है। और ये जंपर लगाने के बाद आपका जो लाइट है वो आपका प्रॉपर आने लगेगा। देखिए किस तरह से इसकी PWM लाइन को बाईपास किया है, क्योंकि ग्राफिक्स तो बनता था पर लाइट नहीं आता था सेट चालू होने के बाद। देखिए यहाँ पर जंपर लगा दिया मैंने, यहाँ पर आपने देखा। अभी सेट आपका देखो स्लिप बोर्ड पे हम करते हैं। स्लिप बोर्ड में गया और ये देखेंगे, देखिए स्लिप बोर्ड से आपको आ गया तो सेट हमारा इस तरह चालू हो गया। तो देखिए हम बताएंगे कि आपको किस तरह से इसका पूरा सर्किट काम करता है और हमने किस तरह से बनाया है। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि देखो यहाँ पर जो हमने ये जुगाड़ बनाया है उसका क्या। दोस्तों हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि PWM लाइन को बाईपास कैसे करते हैं जिसमें फोन में स्लिप मोड की समस्या होता है। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट होने वाला है आपका 15 तारीख से। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं और पेमेंट आपको 2 टाइम में देना है। तो आप भी सीख सकते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं। जैसे आज हम समझेंगे कि PWM लाइन को बाईपास कैसे करते हैं जिससे कि खराब होने से हमारे फोन में स्लिप मोड की समस्या आती है। दोस्तों जैसे हमने देखा जो हमारे पास टेक्नो हैंडसेट है जिसमें क्या है कि स्लिप मोड की समस्या है। अब स्लिप मोड की समस्या कैसी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये फ़ोन को आपका ऑन किया और जैसे इसका स्क्रीन ऑन है अभी लाइट आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर बंद करेंगे फ़ोन को तो देखो लाइट, अभी जब हम बटन दबाते तो लाइट फिर नहीं आता है। जैसे अभी इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, जिस फोन प्रॉब्लम होगा तो जैसे आप बटन दबाएंगे जैसे फोन स्लिप मोड पर जाएगा फिर आप दोबारा से पावर बटन दबाएंगे तो जैसे इसमें लाइट है उसमें लाइट नहीं आएगा। केवल अगर आपको नॉलेज है तो आप देखेंगे तो आपको ग्राफिक दिखेगा पर आपको चित्र तो दिखेगा पर उसमें लाइट नहीं आएगा। जैसे हमारे फोन समस्या को हम बोलते हैं स्लिप मोड में जाना। तो देखिए ये हमारे पास टेक्नो का हैंडसेट है जो कि आपका स्पार्क गो 2024 है जिसमें ये समस्या आई है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो समस्या है वो पर्टिकुलर इसी मॉडल से संबंधित है। आपके पास जितना भी ये 6 लेग वाला आईसी है जिसमें आपकी ये आपका जितना भी जिसमें भी आपका 6 लेग, जिसमें आपका ये 6 लेग वाला आईसी लगा होगा तो उसमें आप सभी के सभी फोन में ऐसा कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा स्लिप मोड की समस्या आता है। तो देखते हैं कि समस्या कैसे क्रिएट होता है और हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। जैसे आपने वीडियो देखा कि हमने इसको सॉल्व किया है एक जुगाड़ लगाकर, तो दिखाएंगे कि आप किस तरह से इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये समस्या आता कहां से है। तो देखिए ये समस्या हमारा आता है, वो आता है एक लाइन से, उस लाइन का नाम होता है हमारा PWM लाइन से समस्या आता है। आप ऐसे कह सकते हैं वो हमारी इस लाइट आईसी का EN होता है जो कि इसकी पिन नंबर इस पर आता है जहां पर हमारा बूस्ट कॉल दोनों साइड अटैच होता है उसकी बीच वाली पिन पर ये लाइन आता है जिसमें आपकी 6 लेग की लाइट आईसी आपकी लगी होती है। बहुत सारे हैंडसेट में आईसी लगती है। तो अगर आपको इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारी आईसी काम नहीं करती है। जैसे देखेंगे आईसी कैसे काम करती है। तो आईसी काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमारा इनपुट, ठीक है, और आपका EN और आपका उसके बाद हमारा आउटपुट होता है। मतलब आईसी काम करने के क्या चीज चाहिए, आपका इनपुट और EN और आपका आउटपुट। तो देखिए हमारी जो 6 लेग की आईसी है उसको हमारा यहां से मिल जाता है इनपुट, जिससे क्या मिलता है आपका BPH पावर मिलता है तो आईसी ऑन हो जाती है। अब इस आईसी को ऑन और ऑफ करने के लिए इसको क्या चाहिए, EN, क्या चाहिए इसको, EN। तो जिसका जो PWM वाला लाइन होता है उसको ही हम लोग EN लाइन कह सकते हैं जो इस आईसी को ऑन और ऑफ करने का काम आपका ये करता है। तो देखिए कि जब हमारा ये PWM लाइन है जो ये हमारा PWM ये लाइन जब हमारा खराब हो जाता है, PWM लाइन जब ये वाला वोल्टेज हमारा नहीं आता है तो लाइन कहां से आती है। जैसे मान लीजिए आईसी का हमारा EN होता है तो आपने कई सारे हैंडसेट देखे होंगे 6 लेग के आईसी में रखते हैं। जैसे आपका सबसे पुराना फोन है आपका MI5 उसमें ये जो EN है वो कहां से आता है। तो देखिए
ये जितने भी हमारे हैंडसेट थे पुराने, जिनमें आपका MI5A वगैरह सेट मान लीजिए, जिनमें हमारा EN इस आईसी को ऑन और ऑफ करने का काम किसका होता था, या तो हमारा होता था PM का या हमारा CPU। मतलब ये जो लाइन है वो हमारी कहाँ से आती थी, आपकी PM से। और कई सारे हैंडसेट में इसे आपका CPU से कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि जब हमारा CPU इस आईसी के लिए EN देगा तभी आईसी ऑन होगी, और ऑन जब आईसी होगी तो हमारा बूस्ट वोल्टेज बनेगा, और बूस्ट वोल्टेज बनेगा तो लाइट हमारा आ जाएगा। तो क्या होता है, अभी के टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, तो अभी के सिस्टम में क्या है कि इनको जो EN मिलता है वो, जैसे ही हम मान लीजिए ये जो लाइन आपकी जाती है डिस्प्ले जैक के लिए, जैसे मान लो ये लाइन आपकी डिस्प्ले जैक के लिए गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी के हैंडसेट में क्या है कि अभी के हैंडसेट में जो हमारा फोल्डर है वो फोल्डर के अंदर से ही इस आईसी को EN मिलता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि PWM लाइन डायरेक्ट हमारी फोल्डर के लिए जाती है और वहां से नीचे से ही इसको हमारा EN मिलता है। तो अभी के हैंडसेट आप देखेंगे जिसमें आपको डायग्राम दिखाया जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाते हैं आपको। तो अभी के डायग्राम आप देख रहे हैं, तो देखिए इसमें केवल PWM लाइन डायरेक्ट केवल आपकी डिस्प्ले की जैक पर गई है और कहीं पर नहीं गई। और इससे पहले अगर आप 5 देखते हैं तो उसमें आपका ये लाइन पावर में जाता है, इसका मतलब है कि इस आईसी को ऑन ऑफ करने का काम पावर करता है। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि फोल्डर के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है कि जैसे ही फोन में ग्राफिक्स आता है उस ही टाइम फोल्डर से ही ऑटोमेटिक इस लाइन के लिए 1.2 वोल्ट बना दिया जाता है, और उससे हमारी आईसी ऑन हो जाती है। ग्राफिक्स आने के साथ साथ लाइट भी हमारा आ जाता है। तो क्या होता है कि फोल्डर में जो इस लाइन के लिए वोल्टेज बनाया जाता है इस आईसी को ऑन करने के लिए, तो वो लाइन हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, उसमें इसका वोल्टेज बनाने के लिए कुछ लाइन सीपीयू से आती है। तो मान लीजिए वो लाइन जब मिस हो जाती है, जैसे हमारा हॉल आईसी इस तरह से काम करती है, उस तरह समझ सकते हैं। तब हमारा जब फोल्डर से इस PWM लाइन के लिए वोल्टेज हमारा इस आईसी के लिए नहीं बना पाते 1 वोल्टेज। जैसे आपको मालूम है इस आईसी को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 1.8। तो अभी के फोन में फोल्डर ही 1.8 वोल्टेज बनाता है। तो फोल्डर से ही ऑटोमेटिक बैक इसको वोल्टेज आता है, तब जाके हमारी आईसी ऑन होती है और उस टाइम लाइट जल जाती है। तो जब हमारे फोल्डर के अंदर ये सिस्टम खराब हो जाता है तब इस आईसी को 1 वोल्टेज मिलता नहीं है। जब इस आईसी को 1 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आप लोग जानते हैं आईसी मेरा काम नहीं करेगा। तो इस टाइप की समस्या को हम स्लीप मोड कहते हैं। अब इस लाइन को हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो बाईपास कैसे करते हैं, जैसे हमने किया है, देखिए। तो देखिए आपको ये तो मालूम हो गया कि अभी PWM लाइन को जो वोल्टेज मिलता है, पहले हमें हमारा मिलता था या तो पावर आईसी मिलता था या CPU से, दोनों में से कोई भी आईसी इसको ऑन और ऑफ करने का काम करता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी फोल्डर में ही इस टाइप का सिस्टम है कि ऑटोमेटिक इसके लिए वोल्टेज बनाता है, तब 1 वोल्टेज फोल्डर के द्वारा इस लाइन के द्वारा इसको मिलता है, तो आईसी हमारी ऑन होती है। अब क्या हुआ कि जब ये लाइन खराब हो जाता है तो फोन में समस्या आता है स्लीप मोड का। तो इसे बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको ऐसा वोल्टेज की हमें ये मालूम है कि इस लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, हमको चाहिए 1.8। इस लाइन को ऑन करने के लिए हमें 1 वोल्ट चाहिए। और 1.8 वोल्ट कब आए, जब हमारे फोन में ग्राफिक्स आए। मतलब ग्राफिक्स आए, हमको मालूम है ग्राफिक्स आएगा तभी हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्राफिक्स फोन में नहीं आ रहा है और आप लाइट को किसी तरह से जला देते हैं तो डिस्प्ले ब्लू आएगा या ब्लैंक आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बाईपास करने की, क्योंकि हमको मालूम है कि जब तक इस आईसी को EN नहीं मिलेगा तो आईसी ऑन नहीं होगा। तो अब हमको ये भी मालूम है कि जब डिस्प्ले है उसी टाइम लाइट को आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको मालूम है कि लाइट आईसी के बगल में या कहीं भी लग सकती है आपकी ग्राफिक आईसी, जो कि 15 वोल्ट की होती है। अब इस आईसी से हमारे 2 वोल्टेज बनते हैं, एक BSP और एक BSN। तो हम क्या करते हैं, BSP वोल्टेज से डिवाइडेड सर्किट बनाकर 1.8 वोल्टेज बना लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब इस पर प्लस का 5 वोल्टेज बनेगा उसी टाइम ही हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये वोल्टेज बना उसी टाइम हमारा इसी से 1 वोल्टेज बना लेंगे, तब ये बनेगा तो यही बन जाएगा, लाइट भी आ जाएगी। मतलब ग्राफिक्स आ गया। जैसे ही मान लो BSP पर हमें प्लस के 5 वोल्टेज मिले और उसी टाइम हमने उसी वोल्टेज का यूज करके हमने 1 वोल्टेज आईसी को दिलवा दिया, तो क्या होगा, जैसे ग्राफ आएगा उसी टाइम लाइट भी आ जाएगी। तो फिर इस टाइप से मेरी आईसी ऑन हो जाएगी, क्योंकि फोल्डर के अंदर जो सर्किट बनाया जाता है वो सर्किट खराब हो गया है किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि उस सर्किट को बनाने के लिए CPU से कई सारी लाइन आती है, उसके बाद ही वो सर्किट हमारा काम करता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, BSP वाला वोल्टेज है, इससे हमारा कितना मिलता है, प्लस के 5 वोल्टेज।
मान लीजिए कि 5.0 मान लीजिए आपका 5 प्लस वोल्टेज बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस आईसी को ईएन देना है, 1 पॉइंट वोल्टेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वोल्टेज पर 2 रजिस्टर लगा देंगे। एक रजिस्टर हम लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट रजिस्टर को, जो हमारा R2 है, जो हमारा R2 ये हमारा R1 हो गया। जो हमारा R2 है उसे ग्राउंड कर देंगे। तो देखिए R2 हम यहाँ पर लगाएंगे 4.7K का, 4.7K, और R1 बनाएंगे हम 10K का। जब हम ये 5 वोल्टेज की लाइन पर जो 2 स्टेप लगा देंगे, R1 लगाएंगे 10K का और R2 लगाएंगे 4.7K का, तब इन दोनों के बीच से जो डिवाइडेड सर्किट बनाने का वोल्टेज बनेगा वो हमारा बनेगा 1.7 करीब, 1.7 वोल्टेज करीब मिलेगा। और हमारे आईसी को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, समथिंग 1.7 से 1.8 तक। तो हम इस वाले वोल्टेज को इससे जोड़ देंगे। अब देखिए, अब हमें मालूम है कि जब ग्राफिक्स बनेगा तभी लाइट आना चाहिए, क्योंकि सर्किट तो हमारा फोल्डर से खराब ही हो गया है। इस पर वोल्टेज फोल्डर के द्वारा इस लाइन से 1 पॉइंट वोल्टेज आ ही नहीं रहा। जब नहीं आ रहा तभी सेट हमारा स्लीप विंडो चला जाता है, स्लीप विंडो सेट चला जाता है और लाइट हमारी बाद में नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप सर्किट बनाकर हम 1 पॉइंट वोल्टेज जैसे ही इस लाइन को देंगे तो मालूम है जैसे हमारा प्लस का 5 वोल्टेज बन रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब सेट चालू होता है तो ग्राफिक्स तो आता है पर लाइट नहीं आता। ग्राफिक तो आता, लाइट नहीं आता। इसको ग्राफिक बन रहा है, इसको मतलब प्लस का 5 वोल्टेज तो आपका बन ही रहा है। जब हमारा प्लस का 5 वोल्टेज बनता है तो हम जैसे ही यहां से डिवाइड करके बनाएंगे तो 1 पॉइंट वोल्टेज जैसे ही हमारा 5 वोल्टेज बना, इस 2 रश लगाने से यहां पर 1.7 वोल्टेज बनेगा। तो तुरंत इस आईसी को ये वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे आईसी वोल्टेज मिलेगा, इस आईसी को ईएन तो ऑलरेडी पहले से मिल रहा है ब्यूज पावर, और ईएन हमारा इस वोल्टेज से मिल जाएगा। जैसे ही ईएन मिलेगा तो लाइट हमारी साथ में आ जाएगी, क्योंकि आईसी को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, हमारा इनपुट और ईएन, उसके बाद आईसी आउटपुट हमारा कर देगा। तो आईसी हमारा ठीक ही है, ईएन मिल ही रहा है और हमने इनपुट हमें मिल ही रहा है और ईएन हमने इस वोल्टेज से बना दिया। जैसे ग्राफिक्स आएगा उसी टाइम हमें ईएन मिल जाएगा, तो सेट में समस्या सॉल्व हो जाएगी, लाइट हमारी आ जाएगी। तो इसी बेस पर मैंने इस वाले हैंडसेट में जो डिजाइन किया है वो ये डिजाइन किया है। मैंने यहाँ पर 2 रश लगाया है, उससे मैंने 1.8 वोल्टेज बनाया है, इससे मैंने PWM लाइन को बाईपास कर लिया। जो हमारी ये यहाँ पर जो हमारे PWM लाइन है उसे बाईपास कैसे करें, तो PWM लाइन को बाईपास करने का तरीका केवल यही है। आप इस तरीके को यूज करेंगे, आप 99% जिस फोन में आपका स्लिप मोड का समस्या आता है उसे आप सोल्व कर पाएंगे। तो बाईपास करने का मेथड यही है कि आप इस तरह से इस वाले लाइन में 2 रजिस्टर का यूज करके आप इस आईसी का PWM लाइन को बाईपास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे लगे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं जिससे आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हो।